अभी हम इस सीरीज़ के अंदर सारे बिहार स्पेशल का जितने भी PYQs हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड वो कवर कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो क्वेश्चंस कर सकते हो पहले। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक परिदृश्य को पूरा कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है राजनीतिक परिदृश्य में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो 1938 की बात हो रही है। किस कारणवश इस्तीफा दिया था इन्होंने? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आरुण पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान पर होगा, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यों किया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए किया गया था, क्योंकि जो मेन इनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और छुड़वाएंगे। पर जब ऐसा नहीं हुआ, सरकार नहीं मानी, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो 2004 में कब रद्द किए गए? 10 मई को रद्द किए गए, 31 मई को दोबारा यहाँ पे इलेक्शन करवा दिए गए। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो कब किया था ये? अब कब का क्वेश्चन है? 2020 का है। कब आया है? 2020 में आया है, तो अब के लिए रिलेवेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, उस टाइम का है, तब के लिए। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कब का क्वेश्चन है? 2000 का क्वेश्चन है। ठीक, तो उसके हिसाब से उस टाइम का जो रहेगा तो भाजपा था, तो भाजपा का देंगे। ठीक है, ऐसे ही अभी का आ सकता है तो अभी का कर लेना। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, तो कब हुआ? 2005 का पूछा हुआ, यानी ये है। तो इससे क्या पता लग रहा है? अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर यहाँ पे इससे देख पा रहे हो कि कब हुआ, कौन सी पार्टी जीती, कितनी सीटें मिली, तो ये सारी चीज़ों को उसमें देख सकते हैं। अगले में चलते हैं। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो अब जैसे देखो यहाँ पे दलीय उपलब्धि दी गई हैं सबकी, तो इसी तरीके से अभी चुनाव जो हुए हैं इससे पहले वाले, इसका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे तैयार करके रखेंगे। अगला, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो किसके लिए हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए वो निर्वाचित किए गए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो 1995 की समाप्ति जब हुई तब कितनी संख्या थी? 55 संख्या थी। ठीक है, आगे, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्र होते ही कौन था राज्यपाल बिहार का? तो इसका क्या होगा? ऊपर भी देखा था, जयराम दास दौलतराम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने सांसद हैं वो अभी के परिप्रेक्ष्य में देख लेना, ये 1996 का है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन है इनमें से, कौन है कौन नहीं है, वो भी पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। बिहार में, अब ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट करके मेरे को बताना इन क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? 2005 में, 9 में, 14 में या 6 में? तो कब किया गया था? ये 2006 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो किस वर्ष बुलाई गई थी पहली बैठक विधान परिषद की? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो कौन सा शहर बना है? पता ही है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो किस वर्ष ये विभाजन हुआ? 2000 में हुआ था। ठीक है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो ये कौन सा आंदोलन था? JB कृपलानी और बिरसा मुंडा। अच्छा, इसके दो वो नहीं है ऑप्शंस,
तो इसमें यही है, JB कृपलानी है और बिरसा मुंडा है। पर इसमें क्या था कि पहला था तो इसके अंतर्गत जो वो थे महेश नारायण जी थे, इन्होंने किया था, ठीक है, तो वो अभी दिया नहीं हुआ है इसके अंदर। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 12, 14 या 13 में? तो कब की गई थी? 12 में की गई थी, ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताओ कमेंट में जल्दी से, कब हुआ? 30 में हुआ, 93 में हुआ, 37 में हुआ या 36? तो कब हुआ था? सी, ठीक है, 36 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? कब किया गया? 12 में, 36 में, 2000 में या 56 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 में। ऊपर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। देखो, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कहाँ के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बिहार और उड़ीसा के पद से, ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, कितने राज्य लगते हैं बिहार की सीमा से? 4 राज्य लगते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, इनके नाम बताओ, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? गोंडा, रांची, इनमें से कोई नहीं, बोकारो। तो कौन सा नहीं? गोड्डा तो है, ठीक है, इसमें से रांची भी है और बोकारो भी है, तो तीनों ही हैं। जब तीनों ही हैं तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करे? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश। तो इनमें से कौन करेगा? वहाँ का जो महिला आयोग बनने वाला था, इसीलिए पूछा है कि प्रस्तावित, है ना। अभी के उसमें हो जाएगा कौन करता है, तो कौन करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कौन कर सकता है इसमें? सामाजिक या तो कार्यकर्ता हो, शिक्षिका हो, चिकित्साविद हो, इनमें से कोई होना चाहिए। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? तो उस टाइम के लिए पूछा, 2022 के लिए, अभी वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो कौन 2 बार रहा है बिहार का राज्यपाल? इसमें रहे हैं अखलाक और रहमान किदवई, ठीक है। तो ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो जो सबसे पहला था वो कौन था? अभी महामाया प्रसाद सिंह, ठीक है, सिन्हा जी थे, तो वो थे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े ने गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये जो प्रशासनिक विभागीय जोड़े दिए हुए हैं, तो किस में से नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, इनमें से तो बहती ही है। पूर्णिया भागलपुर से भी बहती है, तिरहुत सारण से भी बहती है। तो किससे नहीं बहती है? कोसी मगध से नहीं बहती है, ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, तो कौन सी जाति इनमें से सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है? तो कौन सी है? संथाल जाति, ठीक है। अगला, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? जो पुराना वाला बिहार था उसका कितना प्रतिशत जमीन, उसकी कितनी प्रतिशत जमीन मिल गई झारखंड को? तो कितनी मिली? 45.85% जमीन मिल गई झारखंड की, और जो कि काफ़ी मिनरल से भरपूर थी। जो खनिज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं झारखंड के अंदर, ठीक है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो कितने ज़िले रह गए? 65, 62, 60, कितने रह गए? 37 ज़िले रह गए थे, ठीक है। बिहार बनने के बाद 37। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध था? तो पटना जिला कितने से ज़िलों से सीमाबद्ध था? 2018 तक पूछा हुआ है, तो कितने से था? 9 से, ठीक। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो किस इलाके के दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम के, ठीक है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी के आपको देखने हैं और वो बताने कमेंट में कि कौन है चुनाव आयुक्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो वो भी उस टाइम के हैं। अभी के राज्यपाल का आपको नाम कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, ये भी आपको सर्च करके बताना है कि कितनी वार्डों की संख्या है अभी, ठीक है। बिहार में लोकसभा, और इन सब के नोट्स बना लीजिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है?
तो बिहार की जो लोकसभा है उसमें सांसदों की अभी संख्या कितनी है, देखो ये बताया 95 का, अभी कितनी है वो कमेंट करके बताना। ठीक, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, तो लोकसभा में कितनी 48 है, 50 है, अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देना। 52 है और 54 है, कितनी है वो बताओ। ठीक, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा वाला ही दोबारा आ गया, कितने चुने जाते हैं 40। यहाँ पे जो है आप कमेंट करके बताओ कितने, यहाँ पे कितने 54, तो आप कमेंट करके बताओ कि कितने हैं टोटल। ठीक, हाल में ही बिहार में कौन सा नया राज्य बना है, तो बिहार से कौन सा नया राज्य, वनांचल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ या झारखंड, तो पता ही है छत्तीसगढ़ है, वो सॉरी झारखंड है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो कब आया था झारखंड राज्य अस्तित्व में, तो यह आया था 2000 में। इसके बाद फिर वो बना था क्या नाम है, उत्तराखंड। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो कब विभाजित किया गया, 2000 में विभाजित किया गया। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है, तो कौन सा शहर बना है, रांची बना है। चलो जी अगला देखते हैं। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 2000 में हुआ था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सर मॉरिस गार्नियर हेल्लिट, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूडगो डॉ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन थे इसमें, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। चलो जी अगला देखते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो कब बना बिहार भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश, तो ये बना था 1912 के अंदर। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1912 के अंदर, तभी एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, वही दोबारा पूछ लिया, 1912। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो एक प्रश्न हो गया कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या महत्व है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, तो देखो इसमें पुनर्गठन आयोग की तो बात आती ही नहीं है। ठीक है, और बिहार जो था वो संयुक्त प्रांत का हिस्सा था ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों का ये होने का कोई मतलब ही नहीं, तो क्या बच गया 12, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो कब बना, 1912 में बना, बार बार पूछा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, 1912 में प्राप्त हुआ। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो कौन थे, एन अनंत सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र थे, या जगजीवन राम जी थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, पता ही है ना। बाकी भी लोग थे इसमें से, तो इसका क्या होगा, ई ऑप्शन, एक से ज़्यादा वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल था 1937 में, उसमें किसने नेतृत्व किया था, तो उसमें किया था मोहम्मद यूनुस ने। ठीक, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। अगला देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो किसके तहत बना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो किस वर्ष बुलाई गई थी पहली बैठक, बताओ। जब राज्य बन जाएगा तो उसके बाद ही बुलाई जाएगी, तो 12 में राज्य बना तो 13 में पहली बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी हैं, 38 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो किस वर्ष प्रदान किया गया था, 2006 में किया गया था। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, श्री कृष्ण सिन्हा जी ने किया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिन्हा जी ही थे। बिहार में जो कांग्रेस का पहली मंत्रिसभा बनी उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे।
बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये महाधिवक्ता थे और त्यागपत्र कब दे दिया? 1942 में दे दिया। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया गया था? जनता पार्टी से, भारतीय लोक दल से, प्रसा सोशलिस्ट पार्टी से या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से? अब ये तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। ठीक है, पॉज करो, कमेंट करके इसको बताओ कि किससे थे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2 ये रही। बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है जी, सबसे पहले नीतीश कुमार जी, तो क्या है ये? बिहार के मुख्यमंत्री। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? सी वाले को देखेंगे 1 के साथ, तो ये तो है ही नहीं। अब बचे ये 3, इन तीनों में से कोई होगा। बिहार के फिर राज्यपाल का पूछा हुआ, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछा, अधिकारी का पूछा हुआ है, तो इनमें से अभी वाले जो हैं, ऐसे ही अभी के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद करके रखिएगा। ठीक है, इस वाले के लिए सी ऑप्शन है ये वाला, पर वैसे आपको ये सारे याद रख, एक सिंगल भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो वो तब का क्वेश्चन है 18 का, इसीलिए पूछा हुआ है ना। तो बिहार। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कहाँ कहाँ पे ये जनजातियाँ रहती हैं उसके हिसाब से पूछा हुआ है, आपको बताना सही कौन सा नहीं है। तो संथाल बांका में रहती है, उरवा सुपौल में, खरवार भागलपुर में और मुंडा जमुई में। तो ये वाला जोड़ा जो है मुंडा जमुई में, ये सही इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जमुई में जो रहती है वो कोरा जनजाति पाई जाती है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो किस में हुआ था? महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। ठीक है जी। SS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो 1990 के दशक में किस पद पर कार्यरत थे ये? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे ये कार्यरत थे उस समय पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है नौकरशाही का कार्य। तो नौकरशाही का कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, उपयुक्त सभी मंत्रियों की सहायता करना। तो देखो, सरकार की नीतियों को लागू करता ही है, प्रशासन भी चलाता है और मंत्रियों की सहायता भी करता है, इसीलिए डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना जो पॉलिटी है उसके भी PYQs देख लें बिहार स्पेशल के। अब अगले में हम देखेंगे भूगोल के। ठीक है, इससे पहले वाले अगर हिस्ट्री के अपने क्वेश्चंस नहीं देखे वो भी जाके देख सकते हो अगले पार्ट में।